में हर बीमारी की शिफा है। हदीस शरीफ के कौम पेश अल्फाज हैं, इस यकीन के साथ हमें कलौंजी को इस्तेमाल करना है। मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, हमें हर एक को ही कलौंजी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। लेकिन हम पकड़ के हर एक को, घर के हर फर्द को खिलाना चाहिए, लेकिन हर फर्द को पकड़ के हम खिला नहीं पाएंगे। इसलिए कहंडिया के अंदर भी आप अगर एक चुटकी अगर हर रोज ही अगर डाल दिया करें अगर, तो इससे शिफायाबी हर एक को ही घर से अमराज जो है वो दूर होते चले जाएंगे। किसी भी ग़िज़ा को खाने का फायदा तभी होता है जो उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कलौंजी खाने का सही वक्त, सही तरीका अब हम सीखते हैं। कलौंजी के इस्तेमाल का सबसे पहला उसूल समझ लीजिए कि कलौंजी आपको डेली रोजाना बिला नागा खानी है। आप किसी भी हालत में हो, घर पे हो, घर सफर में हो, कहीं भी, छोटी सी डब्बिया बना के रख लीजिए। डेली आपको इस्तेमाल करना है, लगातार इस्तेमाल करना है, ताकि आप लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट हासिल कर पाएं। कलौंजी खाने का सबसे जो बेस्ट जो टाइम है उसको आप नोट कर लीजिए। सुबह को निहार मुंह, नाश्ते से पहले, या आप चाहें तो सुबह को नाश्ते के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसकी शिफाई असरात आपको पूरा दिन मिलते रहे। अब हम बात करते हैं कि कितने दाने कलौंजी के एक वक्त में या एक दिन में इस्तेमाल किए जाएं। सबसे पहले आपको नियत करनी है किसी भी आपकी जिस्मानी या रूहानी बीमारी की, कि अल्लाह ताला आपको किसी भी इल्लत में, किल्लत में, किसी भी बीमारी में, किसी भी आर्जे में मुब्तला ना होने दें। कोई भी शैतानी कोई चीज़ हो, कोई भी बदअसर, कोई भी बदनज़र हो। इसके अलावा सर से लेकर पैर तक, कैंसर तक की कोई अगर बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारी पेट के अंदर हो, हाथों पैरों की जकड़न हो, अकड़न हो, मसल्स का मसला हो, हड्डी का मसला हो, खून से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, उसकी आपको पहले नियत करनी है। कलौंजी की दानों को इस्तेमाल करने के लिए 3, 5, 7, 9 या 11 दाने की आप नियत कीजिए और इसी को ही लगातार आप इस्तेमाल कीजिए। हफ्ता 15 दिन करने के बाद ही आप तादाद को तब्दील कीजिए, ताकि उस बॉडी को उसकी आदत पड़ जाए। बॉडी उस रफ्तार को कलौंजी की जो तासीरी, जो शिफाई जो तासीर है, उसको हासिल करने की, उसको जो है उस लेवल पर आ जाए, तो उसके बाद आप उससे कम या ज़्यादा बाद में भी आप कर सकते हैं। लेकिन 3, 5, 7 या 9 या 11 का जो मैंने तरीका बताया है, इसे एक दफ़ा फिक्स कीजिए। काफ़ी अर्से तक मेंटेन करने के बाद फिर तब्दील कीजिए। अब एक सवाल जो कमेंट सेक्शन में जाकर बहुत सारे लोग अक्सर पूछते रहते हैं, वो ये कि कलौंजी को क्या चबा के खाना चाहिए? कलौंजी को कभी भी हरगिज़ चबा कर नहीं खाना चाहिए। इसे जैसे हमने पानी से या बगैर किसी भी तरीके पर निकल के अगर हमने खा लिया, पेट में जाके जब ये डिज़ोल्व होगी तो ये अपना, इसके अंदर देखिए ऑयल होता है, इसका ऑयल उस वक्त रिलीज हो जब पेट में जाने के बाद आपको मिलेगा, तभी उसकी सही शिफाई असरात आपको मिल पाएंगे। कलौंजी को कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, सब चीज़ ही मैंने आपको बता दी। अब कोई चीज़ अगर रह गई हो ना तो शर्माना नहीं, सीधे जाना, कमेंट करना, जाके पूछ लेना। हमारी टीम बैठी है आपको जवाब देने की, वहाँ पे भी जवाब दे देंगे। इसके अलावा अगली वीडियो में भी हो सकता है कि फिर वो आपको बता देंगे कोई अगर कमी अगर रह गई अगर हो तो, या अगर दुआ में नाम शामिल करवाना तो अपने कमेंट सेक्शन में जाओ। ये कमेंट सेक्शन आपका ही है, जाइए, जितना दिल चाहे लिखिए। जितना बड़ा जो कमेंट लिखेगा उसको उतना बड़ा हार्ट का निशान हमारे इदारे की तरफ से मिलेगा। बस सदका जारिया की नीयत से इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। अपने किसी भी जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी, माशी, माशरती, कल्बी, ज़ाहिरी या बातनी किसी भी अगर बीमारी का बाकायदा इलाज अगर चाहते हैं तो हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे मावरीन आपकी मुआवनत के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। बस आपको नियत करनी है शिफायाबी की कलौंजी की। अगर आप मोटे हों तब भी इस्तेमाल कर लें कलौंजी, अगर दुबले हों तब भी इस्तेमाल कर लें। आपको दोनों सूरतों में ही ये फायदा देगा। सर के बाल खराब हों, चाहे पैर का नाखून खराब हो, आप मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप खुद समझदार हैं, आपको जो कुछ भी है ना उसकी नियत करें, कलौंजी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। जो लोग पाकिस्तान से दूर रहते हैं और अपना बाकायदा इलाज कराना चाहते हैं और मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं तो roshnicenter.com पे जाइए। वहाँ पर बाकायदा इलाज कराने का तरीका बयान कर दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से जाके रब्ता कर सकते हैं। एक बात हमेशा कहता हूँ कि इलाज सुन्नत है, लेकिन जो इलाज सुन्नत नहीं वो इलाज नहीं। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाया। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।